हमारे बच्चों के साथ जो है ये वाला रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए कि वो हमारे दुख सुख सुन सकें इस देखिए, दुख कॉन्सेप्ट को? सुख सुनाना का मकसद ये होता है कि उनकी तरबियत हो कि दुख सुना कैसे जाता है, ठीक है, जिसको एम्पैथी कहते हैं। ठीक हो गया। जो बच्चियां ये कहती हैं वो फिर सिंपैथाइजर होंगी, एम्पैथाइजर तो नहीं हो सकती। और उसकी वजह नस्ल को मैं कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो आपके हमारे नहीं थे। यही होता था मोहम्मद बिन कासिम के वक्त पर या उन बच्चों के साथ जो आगे बढ़ के जाते थे। सर आपने अभी कहा कि पाँचवीं क्लास का बच्चा आपको दे दिया जाए, आप उसको ओ लेवल्स करवा देंगे। आपकी कोई एकेडमी है जहाँ पे आप लोग ये ट्रेनिंग जी, मेरा करवाते हैं? इदारा तो गार्डन टाउन में है, लेकिन मैं ये ऑनलाइन ही करा रहा हूँ जितना भी, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन। यहाँ ज़रा बात समझाना बड़ा मुश्किल है। ओके। तो फिर हम लोग इसी तरह हमारे पास ये वाली बातें जो भी हम करते हैं, इससे बाहर वाली दुनिया जुड़ती है और उन्हीं के बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं नॉर्मली। ठीक है। पाकिस्तान में तो मैंने फ्री सेशन रखे हैं मदर्स के लिए कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनके जो सवालात है, 5वीं पास माँ मुझे चाहिए बस कम अज़ कम, वो मेरे पास आए और मुझे कहे कि भाई बेटा ये चीज़ें बताएं। बाबा जो भी बोले मुझे बोल दें कि हाँ। सर हमें ये बताएं हम कैसे पढ़ा सकते हैं। सर मैं इससे तो बताऊं कैसे पढ़ा सकते मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से एग्री करती हूँ, क्योंकि हम लोग ब्यूटीफुल माइंड्स के ऊपर भी फ्री पेरेंटिंग सेशंस रख रहे होते हैं, बच्चों के लिए ट्रेनिंग्स रख रहे होते हैं। जो मजाल है इस काम नहीं के आते, अंदर, ये थोड़ा सा भी नहीं शाउर हो आते। कि इन्होंने अपने बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग या ग्रोथ के मेंटल ग्रोथ के ऊपर कितना काम, सिर्फ एक काम आता है, वो है स्कूल। और स्कूल के ग्रेड्स जो हैं वो तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारा कि हम बच्चे की शख्सियत और उसकी जहन साजी से ज़्यादा किताब पढ़ाने के ऊपर जो है वो और ज़्यादा वो भी फोकस पढ़ा नहीं रहे ना मैडम, वो अगर तो पढ़ा रहे हो हाँ। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात हाँ। नहीं। वो पढ़ा रहे नहीं हम उससे, वो तो हम उससे करा रहे हैं सही। कि चलो ये ऐसे भी कर बिल्कुल लिया, ऐसे, वो भी बिल्कुल वो जिस तरह वो होता था ना कि पीर फड़ छड़िया मुरीद कर छड़िया, बिल्कुल ऐसे। दोवां ने छड़िया, ट्रू इस तरह आप ट्रू। टीचिंग करा छड़ी थी, टीचिंग कर छड़ी, दोवां ने छड़ी, वो वही बना वेरी मामला। नाइस। सर आपने अभी आपकी बातों में एक बात आई थी, आपने कहा कि क्या हम 16 साल के बच्चे के साथ जो है अपना दुख शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या अपनी औलाद के साथ जी अपना जी दुख शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे आपने मेंशन किया कि मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो हमारे हीरो हैं और उन्होंने 16 इयर्स की एज के ऊपर जी बहुत कुछ किया, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें हिस्ट्री से मिलती भी हैं कि बच्चे जिनकी तरबियत के ऊपर फोकस यस था वो यस लोग हीरो भी बने, उन्होंने बहुत जंगें भी लड़ी, अपने मुल्क भी चलाए, रियासतों को रन किया, बहुत कुछ किया। लेकिन आज का बच्चा, जैसे आपने कहा कि जी उसके साथ शेयरिंग हो सकती है कि नहीं, मैं खुद एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, जी माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं अक्सर ये देखती हूँ कि माएँ आती हैं, वो आके ये बात रिपोर्ट करती हैं कि जी मैंने अपनी बेटी से अपने दुख सुख शेयर करना शुरू कर दिए, क्योंकि बेटी अक्सर माँ की अच्छी दोस्त जी होती है। बेशक जी तो सही वो मैंने अपनी बेटी से अपने दुख सुख शेयर करना शुरू किया, और जब मैं उस बेटी से मिलती हूँ तो बेटी आगे से मुझे कहती कि मैंने अपना बचपन तो नहीं जिया, मैंने अपनी माँ के दुख जिए हैं। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, डू यू थिंक सो कि हमें हमारे बच्चों के साथ जो है ये वाला रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए कि वो हमारे दुख सुख सुन सकें, या हम इसको कैसे लेके चलें आगे इस देखिए, दुख कॉन्सेप्ट को? सुख सुनाना का मकसद ये होता है कि उनकी तरबियत हो कि दुख सुना कैसे जाता है, ठीक है, जिसको एम्पैथी कहते हैं। ठीक हो गया। जो बच्चियां ये कहती हैं वो फिर सिंपैथाइजर होंगी, एम्पैथाइजर तो नहीं हो सकती। ठीक हो और गया। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से चीज़ें नहीं बताएंगे हकायक की सूरत में, तो फिर तो उन्हें शौक लगेगा जब उनकी ज़िंदगी में वो तमाम तर चीज़ें आएंगी। ठीक है। और आज की नस्ल तो उतनी जुड़ी हुई नहीं है, और उसकी वजह नस्ल को मैं कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो आपके हमारे नहीं थे। सही, बिल्कुल ऐसे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी ट्रू ट्रू टेम्पटेशन ट्रू है। ट्रू। हमारे दौर में तो प्रेम पत्र कहीं गली मोहल्ले में इस तरह से हो जाया करता था। अब तो वो रात को, आपको पता है, वो रोशन नूरानी होते हैं, वो कंबल जो होते हैं सर्दियों में, वहाँ रोशनी फैली हुई होती है, वो जो ट्रू। मैसेज सर्विस और वो चीज़ें चल रही हाँ होती हैं। तो गुजारिश करने का मकसद है कि क्यों ना दुख बांटें, बल्कि आज के बच्चे से तो और ज़्यादा जल्दी दुख बांटने शुरू कर देने चाहिए, उसे फैसला साजी में किरदार अदा करना चाहिए। यही होता था मोहम्मद बिन कासिम के वक्त पर या उन बच्चों के साथ जो आगे बढ़ के जाते थे। और अगर मोहम्मद बिन कासिम को वो कहते कि नहीं साहब तुम तो अभी, तुम्हारी उमरिया बड़ी थोड़ी है, तो उसने तो क्या करते रहना था। तो इसका मतलब बचपन में अगर आप उनकी तरबियत करते जाएं, और अब तो ज़्यादा ज़रूरी है जब से ये मेंटल हेल्थ की आगे ही का दौर शुरू हुआ है, लोग कितने मेंटली अनहेल्दी हैं। बहुत ज़्यादा। हर दूसरा, मैं डॉक्टर साहब मैंने साइकोथेरेपी का किया 1 साल का, वाह। तो आई कैन टेल यू मैं अपने 1 से 150 सेशंस करवाता हूँ साल में, वाह। 1 से 150 सेशन, वाह। चूँकि इतना बर्नआउट हो जाता है। आप बहुत तो ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह महारत रखती हैं, इन चीज़ों को समझती हैं, कितना बंदा बहुत बर्नआउट, ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। उसके लिए आपको चाहिए, आपको भी कोई चाहिए हाँ, होता है। ट्रू ट्रू, One has बिल्कुल to. आई एग्री।